अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के फ़िक्रात क्या हैं। पहला फ़िक्रा है, वो जल्दी में चली गई। वो जल्दी में चली गई। मैंने जल्दी में जवाब दिया। मैंने जल्दी में जवाब दिया। इस तरह के हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात जिनके लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, वो जल्दी सो गया क्योंकि वो बीमार था। मुझे लगता है तुम बीमार हो, कुछ आराम करो। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं इस तरह के, तो इनको हम सीखेंगे एक इडियम की मदद से। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर। आज का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है कि सबसे पहले आ जाया करेगा सेंटेंस और बाद में आएगा इन हेस्ट। इन हेस्ट, जल्दी में, इन हेस्ट। और यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वो जल्दी में चली गई। वो जल्दी में चली गई। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस का, शी लेफ्ट। वो चली गई, शी लेफ्ट, वो चली गई। फिर आ जाएगा जल्दी में, उसके लिए इन हेस्ट। शी लेफ्ट इन हेस्ट, वो जल्दी में चली गई। शी लेफ्ट इन हेस्ट, वो जल्दी में चली गई। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, उसने जल्दी में लिखा। उसने जल्दी में लिखा। या जितने भी हमारे पास ये सेंटेंसेस आ रहे हैं इनमें ज़्यादातर पास्ट सिंपल की सेंटेंसेस हैं जिनमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया ही रोट, उसने लिखा। ही रोट, उसने लिखा जल्दी में, इन हेस्ट। ही रोट इन हेस्ट, उसने जल्दी में लिखा। ही रोट इन हेस्ट, उसने जल्दी में लिखा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, उन्होंने जल्दी में काम किया। दे वर्कड इन हेस्ट। दे वर्कड, उन्होंने काम किया। इन हेस्ट, जल्दी में। दे वर्कड इन हेस्ट, उन्होंने जल्दी में काम किया। नेक्स्ट है, मैंने जल्दी में जवाब दिया। आई रिप्लाइड। मैंने जवाब दिया। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। इन हेस्ट, जल्दी में। आई रिप्लाइड इन हेस्ट, मैंने जल्दी में जवाब दिया। नेक्स्ट है, हमने जल्दी में सामान बांधा। वी पैक्ड। हमने सामान बांधा। वी पैक्ड इन हेस्ट, जल्दी में। वी पैक्ड इन हेस्ट, हमने जल्दी में सामान पैक किया या सामान बांधा। नेक्स्ट है, उसने जल्दी में दस्तखत किए। ही साइंड। ही साइंड इन हेस्ट। ही साइंड इन हेस्ट, उसने जल्दी में दस्तखत किए। उसने जल्दी में फैसला किया। शी डिसाइडेड इन हेस्ट। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया जल्दी में। इन हेस्ट, शी डिसाइडेड इन हेस्ट, उसने जल्दी में फैसला किया। वो जल्दी में भूल गया। ही फॉरगॉट इन हेस्ट। ही फॉरगॉट, वो भूल गया। इन हेस्ट, जल्दी में। ही फॉरगॉट इन हेस्ट, वो जल्दी में भूल गया। उसने जल्दी में माजरत की। ही अपोलोजाइज्ड इन हेस्ट। ही अपोलोजाइज्ड, उसने माजरत की। इन हेस्ट, जल्दी में। ही अपोलोजाइज्ड इन हेस्ट, उसने जल्दी में माजरत की। नेक्स्ट आ जाता है, उसने जल्दी में खाना बनाया। उसने जल्दी में खाना बनाया। ही कुक्ड इन हेस्ट। ही कुक्ड, उसने खाना बनाया। इन हेस्ट, जल्दी में। ही कुक्ड इन हेस्ट, उसने जल्दी में खाना बनाया। नेक्स्ट आ जाता है, उसने जल्दी में अपना कोट पकड़ लिया। शी ग्रैब्ड हर कोट। शी ग्रैब्ड, उसने पकड़ा या उसने पकड़ लिया। हर कोट, अपना कोट। शी ग्रैब्ड हर कोट इन हेस्ट, उसने जल्दी में अपना कोट पकड़ लिया। शी ग्रैब्ड हर कोट इन हेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर ये तीन सेंटेंसेस। ये तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं, उसने जल्दी में अपना फ़ोन छोड़ दिया। उसने जल्दी में अपना फ़ोन छोड़ दिया, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, उसने जल्दी में टिकट बुक किए। उसने जल्दी में टिकट बुक किए।
तीसरा सेंटेंस है उसने जल्दी में पैगाम का जवाब दिया। उसने जल्दी में पैगाम का जवाब दिया। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है और करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारे फर्स्ट टाइप के जो फिक्रात हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड टाइप के फिक्रात के, उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सिंपल सा है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाना है वर्ब और उसके बाद आएगा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, ठीक है। बीमार, बीमार के लिए हम यूज़ करेंगे अंडर द वेदर, ठीक है। ये एक इडियम है अंडर द वेदर, इसका मतलब है कि बीमार होना, ठीक है। जैसे वो बीमार लग रहा है, ठीक है, सेंटेंस है वो बीमार लग रहा है। ही सीम्स अंडर द वेदर। ही सीम्स वो लग रहा है, अंडर द वेदर बीमार। ही सीम्स अंडर द वेदर वो बीमार लग रहा है। इसमें किसी भी हम जो है ना टेंस के फिक्रात बना सकेंगे, कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई फील अंडर द वेदर। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, आई फील अंडर द वेदर, ठीक है। नेक्स्ट वन है वो आज बीमार है। शी इज़ अंडर द वेदर टुडे। वो आज बीमार है। शी इज़ अंडर द वेदर टुडे। वो आज बीमार है। मैं हाल ही में बीमार रहा हूँ। आई हैव बीन अंडर द वेदर लेटली। आई हैव बीन अंडर द वेदर लेटली। मैं हाल ही में बीमार रहा हूँ। नेक्स्ट वन है वो घर पर रही क्योंकि वो बीमार थी। शी स्टेड होम। शी स्टेड होम वो घर पर रही बिकॉज शी वॉज अंडर द वेदर, क्योंकि वो बीमार थी। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज अंडर द वेदर। वो घर पर रही क्योंकि वो बीमार थी। नेक्स्ट है वो जल्दी सो गया क्योंकि वो बीमार था। ही वेंट टू बेड अर्ली। ही वेंट टू बेड अर्ली। वो जल्दी सो गया बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर। बिकॉज वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था। ही वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंटेंस मुझे लगता है तुम बीमार हो, कुछ आराम करो। आई थिंक यू आर अंडर द वेदर, टेक सम रेस्ट। आई थिंक यू आर अंडर द वेदर, मुझे लगता है तुम बीमार हो, टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करो या कुछ आराम कर लो। आई थिंक यू आर अंडर द वेदर, टेक सम रेस्ट। नेक्स्ट मैं कल से बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई हैव बीन फीलिंग अंडर द वेदर सिंस येस्टरडे। आई हैव बीन फीलिंग अंडर द वेदर सिंस येस्टरडे। मैं कल से बीमार महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हैं ये वाले 3 सेंटेंसेस आपके लिए। सेंटेंसेस क्या है? मैं आज भी बीमार हूँ। मैं आज भी बीमार हूँ। वो कई दिनों से बीमार है। वो कई दिनों से बीमार है। मैं बीमार महसूस करते हुए उठा। मैं बीमार महसूस करते हुए उठा। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।